बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं? आज है 8 मार्च और 8 मार्च पूरी दुनिया में वुमेंस डे के हवाले से सेलिब्रेट किया जाता है और ख़वातीन की सेहत अहम है। और अहम क्यों ना हो, ख़वातीन हमारे माशरे का एक अहम जुज़ है। अगर ख़वातीन ना होती तो हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनमें क्या सेटअप होता, बच्चे किस तरह से बड़े होते, हम मर्द हज़रात का ख़्याल कौन रखता? और फ़ीमेल्स का जो मेन रोल जो हमारे मुआशरे में समझा जाता है कि बच्चे पैदा करना और बच्चे पैदा करके फ़ैमिली कंप्लीट करना। लेकिन इस हवाले से अभी भी हमारे मुल्क में, ना सिर्फ़ हमारे मुल्क में बल्कि काफ़ी और मुल्कों में भी ख़वातीन को उनके हक़ से महरूम किया गया है। उनको जो उनकी प्रॉपर जो एक स्टेटस है, वो अभी तक उनको वो नहीं मिल सका है। तो आइए जानते हैं कि ख़वातीन को किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए ताकि वो अपनी भरपूर ज़िंदगी एंजॉय कर सकें। पाकिस्तान में फ़ीमेल्स का रेशियो 48% है एज़ कम्पेयर टू मेल। 48% तकरीबन नियरली हम कह सकते हैं कि 50% जो है हमारी पॉपुलेशन है वो फ़ीमेल्स की पॉपुलेशन है। और अगर फ़ीमेल्स की सेहत का ख़्याल ना रखा जाए तो जिसकी वजह से पूरी फ़ैमिली जो है वो इग्नोर हो सकती है। और बात करते हैं कि फ़ीमेल्स की सेहत का ख़्याल सबसे इम्पोर्टेंट जो है स्टार्ट होता है फ्रॉम द एज ऑफ टीनेज। 13-14 साल की उम्र में जब ख़वातीन पहली बार, लड़कियां जो पहली बार हैं वो जवान होती हैं और उनको मेंसेस वगैरह स्टार्ट होते हैं, तो हमारे सेटअप में ये देखा गया है कि अभी भी सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े के इस्तेमाल से मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इन्फेक्शंस हो सकती है, जिसकी वजह से ख़वातीन को खुजली और गंदे बदबू वाले पानी की शिकायत हो सकती हैं। और हमारे माशरे में शर्म की वजह से लड़कियां ख़ास तौर पे उनको गायनी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता कि गायनी डॉक्टर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मैरिड ख़वातीन के लिए होती है, जिसको हमल होता है सिर्फ़ वही गायनी डॉक्टर के पास जा सकती है। तो इस टैबू को हमें ब्रेक करना होगा और ये इस बात का यकीन दहानी करनी होगी कि फ़ीमेल्स जो हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स जो है वो डिस्पोजेबल होते हैं, जैसे आप इस्तेमाल करती हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उनको फेंक दिया जाता है। जबकि गांव देहात के इलाकों में देखा गया है कि उसी कपड़े को पूरे 7 दिन तक इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जरासीम की ग्रोथ होती है और फीमेल से मुख्तलिफ़ किस्म की जेनेटो यूरिनरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं। और इसी वजह से उनकी इवन बाज़ औक़ात उनको बचतानी का मुँह का कैंसर, जिसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है, और इवन इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं ऐसे केसेस में, और जिसकी वजह से बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज हो जाती है। और इसके अलावा हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पे हमारे सूबे बलूचिस्तान में टीबी जो है, ये बीमारी भी बहुत अनकंट्रोल्ड हो गई है। अगर किसी इंसान को टीबी होती है तो शर्म की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जाता, जिसकी वजह से, और हमारे कल्चर में ये है कि सारे लोग मिल-जुल के बैठते हैं, और जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाता है, और जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो है टीबी अनकंट्रोल्ड है, ये कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा। और इनकम्प्लीट कोर्सेज़ की वजह से, क्योंकि जब डॉक्टर दवाई देता है उसका कोर्स कंप्लीट नहीं किया जाता, और जिसकी वजह से रेज़िस्टेंट टीबी के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और आइए आगे बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। ब्रेस्ट कैंसर की जो ब्रेस्ट कैंसर है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 कैंसर बनता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? ब्रेस्ट कैंसर इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर कोई लम्प होता है, कोई गुठली होती है, तो शर्म की वजह से हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और जब खुदा न ख़ास्ता इसमें मैलिग्नेंसी इतनी डेवलप हो जाती है कि ये मेटास्टेसाइज़ कर जाता है और दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लंग्स, फेफड़ों की शिकायत शुरू हो जाती है, या और स्किन के ऊपर कोई ऐसी लीजन्स आना शुरू हो जाती है जिल्द के ऊपर, कि इंसान घबरा के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन उस टाइम पे ये जो है नाकाबिले इलाज बन जाती हैं। तो अपनी सेहत का ख़्याल रखें। और सर्वाइकल कैंसर, जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल आगाही नहीं है। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर होता है बचतानी का मुँह का कैंसर, और अगर ये कैंसर हो जाता है तो इसमें ज़्यादातर जो सिम्पटम्स हैं वो ये है कि फ़ाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, बहुत ज़्यादा गंदा बदबूदार डिस्चार्ज आता है, और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी मेंसेस के दरमियान में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, और पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, शौहर के साथ जब एक औरत अपना इज़वाजी ताल्लुक़ कायम करती है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बार-बार ब्लीडिंग होने की शिकायत होती है। तो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मेयर किया जाता है। तो लाज़मी कोशिश करें कि 2 साल के बाद अपना एक पैप स्मेयर करवा लिया करें,
تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو ہے سروائیکل کینسر سے خدا نخواستہ الجھ تو نہیں رہی ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا کہ بریسٹ کینسر کے لیے بھی بریسٹ اسکریننگ ہوتی ہے، سال میں 1 دفعہ یا 2 سال میں 1 دفعہ اپنا بریسٹ کی ایگزامینیشن کروائیں۔ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے کہ آپ کے کسی مطلب مدر کو یا خالہ کو یا فیملی میں آپ کو بریسٹ کینسر خدا نخواستہ ہے تو لازمی یہ چیک کروائیں، بیکاز یہ جینیٹک کینسرز ہوتے ہیں، یہ ایک مطلب فیملی لائنز کے اندر یہ پاس آن ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کینسرز ہے اس کے بارے میں آپ نے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ اور جو ریزسٹنٹ کیسز ہوتے ہیں اس میں آ جاتا ہے پینکریاٹک کینسر اور لیور کینسرز۔ تو یہ تو زیادہ تر میلس میں ہوتے ہیں، اور کیونکہ آج ہم بات کریں خاص طور پہ خواتین کی صحت کے حوالے سے، تو خواتین کو میرا یہ پیغام ہے کہ اپنا خیال رکھیں، خاص طور پہ اگر آپ حاملہ ہوتی ہے۔ میں نے جو اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کا، اپنی نیوٹریشن کا بالکل خیال نہیں رکھتی ہیں، صرف ایک چھوٹی سی نوزیا وومٹنگ کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آج کل سیزیرین ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ پری میچور بچے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو آپ سب کو میرے اس ویڈیو کے ذریعے ایک پیغام ہے، جو بھی پریگننٹ خواتین میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھیں، کوشش کریں آرگینک چیزیں کھائیں، جو تازہ سبزیاں ہوتی ہیں، تازہ گوشت ہوتا ہے۔ یہ برگر، پیزاز اور یہ فاسٹ فوڈ، یہ چیزیں اوائڈ کریں، کینڈ آئٹمز اوائڈ کریں، کولڈ ڈرنکس اوائڈ کریں، کیونکہ اس چیزوں کے استعمال سے آپ کے بیبی کے اندر بہت سے ہارمونل ڈسٹربنسز ہو سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بچے میں نیوٹریشن کی بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اور جیسے آج کل دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا رسک زیادہ بڑھ گیا ہے، اوبیسٹی بڑھ گئی ہے، موٹاپا بڑھ گیا ہے، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، اور ساتھ میں شوگر کا مسئلہ زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، اپنی لائف اسٹائل کو بہتر بنائیں، تاکہ آپ ان نان کمیونیکیبل ڈیزیز سے بچ سکیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو کہ وومنس ڈے کے حوالے سے تھی اور وومنس ہیلتھ کے اوپر تھی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک کہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ میری طرف سے اللہ حافظ۔